में हम कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बुक आपको दिख रही है ये रचना सागर की बुक है जो मैंने परचेज़ की थी, तो इसी में से ही कुछ आपको एमसीक्यू कराता हूँ। तो सबसे पहले एमसीक्यू है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स इंटर कनेक्टेड फॉर डाटा कम्युनिकेशन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सारे के सारे आ जाते हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है डिवाइस, ठीक है। तो कंप्यूटर भी एक डिवाइस है जो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क है, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन होता है इंटरकनेक्शन के हेल्प से। रिसोर्स शेयरिंग होती है, जैसे प्रिंटर स्कैनर आपको नेटवर्क की हेल्प से शेयर करना है, तो डी आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डू यू मीन बाय ए फायरवॉल? तो फायरवॉल में इसमें लिखा है फिजिकल बाउंड्री ऑफ ए कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क। तो हमने पढ़ा था गेटवे के बारे में। तो जो गेटवे था वो एज ए फायरवॉल एक्ट कर सकता था, और वो जो हमने पढ़ा था उसमें टेलनेट से आप लॉगिन करते हो अपने घर बैठे से अपने ऑफिस के सर्वर के अंदर, और जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है वो लॉगिन नहीं कर पाता था, ठीक है बात। तो ये क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू डिज़ाइन अनऑथराइज एक्सेस। तो ये जो फायरवॉल है ना, ये एक हार्डवेयर भी हो सकता है, जैसे गेटवे था हमारे पास, और ये एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है फायरवॉल। तो आपको ये याद रखना है जो फायरवॉल है वो हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है और एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ठीक है। टू डिज़ाइन अनऑथराइज एक्सेस, कि कोई जो बंदा जिसको ऑथराइज नहीं है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो एक्सेस ना कर पाए कंपनी के सिस्टम्स को, ठीक है। तो IPv4 इज़ डैश लॉन्ग। तो हमने पढ़ा था IPv4 IPv6 के बारे में। तो IPv4 जो है वो 32 बिट लॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? जैसे हमारे पास ये होता है ना www.google.com, ठीक है। ये क्या है आपके पास एक URL है जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर की हेल्प से किसी भी इंटरनेट पे सर्वर से आप कोई पेज या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप ये URL टाइप करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। ये URL होता है। तो URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पर है DNS स्टैंड फॉर। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। तो एक होता है IP एड्रेस, ठीक है, कि इंटरनेट पे जो भी कुछ चीज़ कनेक्ट होती है डिवाइस, उसको एक IP एड्रेस मिलता है जिसकी हेल्प से वो इंटरनेट से कनेक्ट है। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना www.com, ये क्या है? डोमेन नेम है। क्या है ये? डोमेन नेम, ठीक है। तो जब आप टाइप करते हैं अपने ब्राउज़र में ये डोमेन नेम, ये इसको URL भी कहते हैं और ये डोमेन नेम भी है। तो ये डोमेन नेम कन्वर्ट होता है IP एड्रेस में, ठीक है। तो यहाँ पर DNS यही है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। IPv6 एड्रेस, तो IPv6 जो होता है ये 128 बिट लॉन्ग होता है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल हैं दोनों, IPv4 और IPv6। ये जो 6 लिखे V6 है, ये इसका मतलब है वर्जन, ठीक है। वर्जन 6 और वर्जन 4। वर्जन 4 में जो आपके पास IP एड्रेस है वो 32 बिट का होता है, और वर्जन 4 में IP एड्रेस होता है 128 बिट, ठीक है। उसके बाद लिखा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन, फाइल शेयरिंग, इंक्रीज स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर ये सारे के सारे ही इसके एडवांटेज हैं नेटवर्किंग के। डैश इज़ ए नेटवर्क डिवाइस, फायरवॉल, राउटर, गेटवे, प्रोटोकॉल। तो फायरवॉल गेटवे जो था वो हमारे पास एज अ फायरवॉल एक्ट कर सकता था। राउटर भी एक नेटवर्क डिवाइस है और गेटवे तो है ही है। तो फायरवॉल, राउटर और गेटवे, ये तीनों क्या है? नेटवर्क डिवाइस हैं। प्रोटोकॉल आपके पास डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रोटोकॉल इज़ नॉट ए नेटवर्क डिवाइस। मैक कितने बिट का होता है? हमने पढ़ा था ये 48 बिट लॉन्ग होता है, ठीक है बात। उसके बाद है पिंग कमांड इज यूज टू टेस्ट ए नेटवर्क डिवाइस। जब आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, इसको कहते हैं CMD, जब आप मान लो सर्च करते हो या रन में जाके लिखते हो ना CMD, तो आपके पास एक ब्लैक विंडो आ जाती है कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे अब आप ये पिंग लिखते हो और एंटर लगाते हो ना, ठीक है। तो ये चेक करता है
कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही है नहीं। वैसे तो हम जब इंटरनेट चेक करते हैं तो सिंपल ब्राउज़र में जाके टाइप करते हैं www.google.com। अगर गूगल चल रहा है तो इसका मतलब हम समझते हैं नेट, हम आपका नेट जो इंटरनेट है वो काम कर रहा है। नहीं, ये जो पिंग कमांड है ना, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इसको टाइप करके एंटर मारते हो ना, तो आपको कुछ पैकेट्स दिखाई देंगे। वो उसमें कुछ टाइम होगा कि आपने कुछ पैकेट, पिंग कमांड से क्या होता है बेसिकली, पिंग कमांड से आपके पास ये आपका कंप्यूटर है और ये नेटवर्क है। पिंग कमांड क्या करती है कि एक नेटवर्क आपके कंप्यूटर से पैकेट जाता है, ठीक है, और ये गेटवे तक जाता है और यहीं से वापस आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो वो दिखाता है कि जो पैकेट है ना, वो पैकेट आने में कितना टाइम लगेगा, वो आपके पास टाइम भी दिखाई देगा। तो अगर ये पैकेट वापस घूम के आपके पास आ जाता है तो इसका मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है। अगर ये नहीं आ पाता है मतलब या तो वायर कहीं डैमेज है, या फिर जो आपका NIC कार्ड है वो ख़राब हो चुका होता है, या फिर यहीं गेटवे में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये इस पिंग कमांड से आप समझ सकते हो कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही चल रहा है या नहीं। तो टेस्ट ए नेटवर्क डिवाइस। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपने पढ़ा है ये किसका एग्जाम्पल है, एक IP एड्रेस का एग्जाम्पल है, ठीक है बात। उसके बाद लिखा है डैश इज़ यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑफ डोमेन नेम सर्वर। यहाँ पर NS लुकअप ये कमांड है, DNS IP कॉन्फ़िग तो हमने पढ़ा था ना, आप प्रॉक्सी में, प्रॉक्सी सर्वर में आप यूज़ कर सकते हो इसको। उसके बाद है हु इज़। तो हु इज़ कमांड है हमारे पास, जो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करते हो तो जो भी डोमेन नेम सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन होगी ना, वो सारी की सारी आपके पास शो हो जाएगी। डोमेन नेम क्या है, IP एड्रेस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हु इज़ कमांड से आपके पास आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि वाईफाई स्टैंड फॉर। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। वायरलेस का मतलब क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, FIDELIT, फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन है वन डिवाइस पर कनेक्शन इज़ एन एडवांटेज ऑफ डैश, के एक कनेक्शन के लिए एक डिवाइस। तो अब आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर अगर ऐसे कनेक्ट होता था तो ये होती थी बस टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ एक हब होता था, ये हब है, हब में इस तरह से अगर डिवाइसेस कनेक्ट हैं तो ये क्या है, स्टार। उसके बाद इसमें और लिखा है ट्री और रिंग। ट्री में तो ऐसा होता है एक हब है, ठीक है, यहाँ डिवाइसेस कनेक्ट हैं, यहाँ कनेक्ट हैं, फिर एक और हब है, ये डिवाइसेस कनेक्ट हैं, इसके साथ एक और हब है, ये ट्री होता है, ठीक है। रिंग में ऐसे होता है, ये डिवाइस आपके पास इस तरह से कनेक्ट होते हैं। लेकिन अब उसने पूछा है वन डिवाइस पर कनेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हब है ना, इसमें एक पोर्ट होता है, हर एक पोर्ट से एक डिवाइस कनेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है जी बात। इट इज़ द वे टू ट्रांसलेट टेक्सचुअल डोमेन नेम टू कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। तो आपको याद रखना है दो चीज़ होती हैं, एक होता है DNS और दूसरा है आपके पास DNR। ये होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, और एक होता है डोमेन नेम रेजोल्यूशन। तो डोमेन नेम सिस्टम का मतलब जो डोमेन नेम होता है www.google.com, ये होता है डोमेन नेम। अब डोमेन नेम रेजोल्यूशन, जब आप डोमेन नेम टाइप करते हो ना, ये www.google.com, ये आपने डोमेन नेम टाइप किया URL में, तो ये जो डोमेन नेम रेजोल्यूशन होता है ना, ये इसको कन्वर्ट कर देता है एक IP एड्रेस में, ठीक है बात। तो यही है, इट इज़ ए वे टू ट्रांसलेट टेक्सचुअल डोमेन नेम। ये आपने टेक्स्ट की फॉर्म में टाइप किया ना, इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है आपके IP एड्रेस में। तो ये क्या है, डोमेन नेम रेजोल्यूशन। तो डोमेन नेम रेजोल्यूशन इसका आंसर हो गया वे टू ट्रांसलेट
टेक्सचुअल डोमेन नेम टू कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। ठीक है जी बात। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल एड्रेस कौन सा होता है, तो हमने पढ़ा था आईपी एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, मैक एड्रेस। आइडेंटिफाई द वैलिड आईपी एड्रेस। अब आप देखें ये भी एक वैलिड आईपी एड्रेस है, ठीक है, और ये भी एक वैलिड आईपी एड्रेस है, लेकिन यहाँ पर आकर देखें ये है 19.255, लेकिन हमने पढ़ा था जो आईपी एड्रेस में मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना वो 255.255.255.255 हो सकती है। मतलब ये 4 ऑक्टेट है ना, चारों में मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकती है। अब आप यहाँ पर देखें पहले ऑक्टेट में तो 19 है, लेकिन दूसरे ऑक्टेट में क्या है 256, तो ये वैलिड नहीं है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये 257 है, 255 से बड़ी है, तो ये भी वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी ये 2 वैलिड आईपी एड्रेस हो सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में इस तरह से आ जाए ना, तो जो भी कोई ए या डी को आंसर लगाएगा उन दोनों को नंबर मिलेंगे यहाँ पर। अब है व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस हमारे पास 32 बिट लॉन्ग होता है। ठीक है बात। हार्डवेयर एड्रेस इज़ नोन एज, तो हार्डवेयर एड्रेस क्या होता है, मैक, क्योंकि हार्डवेयर का मतलब क्या है, आपकी एनआईसी होती है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसी को आप कहते हैं ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड इसी के अंदर ये प्रिंटेड होता है, मतलब इसमें स्टोर्ड होता है कौन सा, मैक एड्रेस। ठीक है, ये मैक एड्रेस इसी ईथरनेट या एनआईसी में स्टोर होता है, और ये हार्डवेयर डिवाइस है, तो इसको उसने क्या कहा, हार्डवेयर एड्रेस। तो इसको हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं और हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, और आईपी एड्रेस को हम सॉफ्टवेयर एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। ठीक है जी बात। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास कि मैक स्टैंड फॉर, मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसको हम मीडिया भी कह सकते हैं, मीडियम, ये दोनों हो सकता है, मीडिया भी हो सकता है और मीडियम भी आपके पास लिखा आ सकता है। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल, ये दोनों चीज़ें आपके पास लिखी आ सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज बेस्ट सुटेड फॉर लार्ज बिजनेस विच मस्ट केयरफुली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांच आउटलेट। तो मतलब कि वो कहता है एक कंप्यूटर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, इनको बेहतर तरीके से कंट्रोल कौन सी टोपोलॉजी कर सकती है। ठीक है, रिंग में ऐसे होता है, लेकिन रिंग में क्या होगा कि अगर कोई भी यहाँ से तार टूट गई या कोई भी सिस्टम ख़राब हो गया ना, पूरा नेटवर्क फेल। ठीक है, और दूसरा हिरारिकल में ये होता है अगर ये सेंट्रल हब ख़राब होगी ना तो सारा सिस्टम डैमेज। दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन होता है, लैन को हम यूज़ करते हैं बेसिकली बस से यूज़ करते हैं ना, बस इस तरह से बस में यूज़ करते हैं लैन को, तो एक वायर ख़राब पूरा सिस्टम ख़त्म। ठीक है, उसके बाद आता है स्टार। तो स्टार में एक हब होती है, इसमें क्या होता है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसमें अगर ये सेंट्रल हब ख़राब होगी ना तभी पूरा सिस्टम फेल होगा, लेकिन अगर ये कंप्यूटर ख़राब हुआ तो ये तीनों वर्क करते रहेंगे, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्टार। तो बिजनेस में केयरफुली कंट्रोल या कोऑर्डिनेट ऑपरेशन के लिए स्टार टोपोलॉजी यूज़ होगी आपके पास। अब आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शन लिस्टेड इन नोट द लेजिटिमेट चैनल। तो हमने राउटर वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो ट्रांसमिशन होता है ना, ट्रांसमिशन मोड, ये हमारे पास 3 तरह से होते हैं, सिंपल, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंपल का मतलब होता है कि एक डिवाइस, मान लो ये डिवाइस है, ठीक है, ये डिवाइस ही भेज सकती है डेटा, ये वाली डिवाइस अगर एक डिवाइस डेटा भेज रही है तो दूसरी रिसीव करेगी, ये डेटा नहीं भेज सकती, अगर ये भेज रही है ना तो ये भेजती रहेगी और ये रिसीव करती रहेगी। जैसे आपके पास रेडियो स्टेशन होता है ना, रेडियो स्टेशन से आपके पास सिग्नल आते रहते हैं और आपका जो रेडियो है वो उसको रिसीव करता रहता है, ये होता है सिंप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है
कि ये भी डेटा भेज सकता है और ये भी डेटा भेज सकता है, लेकिन एक टाइम पे, वन टाइम पे एक ही डिवाइस डेटा भेजेगी। या तो यही डेटा भेज रही है तो यही भेजेगी, अगर इसका डेटा ख़त्म हो गया तब ये डेटा भेज सकती है। ठीक है, जैसे वॉकी टॉकी होती है, वॉकी टॉकी में एक टाइम पे एक ही बंदा बोल सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। अगर बोलेंगे तो वो वॉइस आपको क्लियर सुनाई नहीं देगी। ये होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में ये भी भेज सकता है डेटा और ये भी भेज सकता है, और दोनों एक टाइम पर डेटा भेज सकते हैं। जैसे टेलीफोन में हम एक टाइम पे दो बंदे बात, दोनों तरफ से एक टाइम पे दोनों बंदे बोल सकते हैं। ये होता है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा इसमें से ट्रांसमिशन नहीं है? सिंप्लेक्स भी होता है हमारे पास, हाफ डुप्लेक्स भी होता है, फुल डुप्लेक्स भी होता है, डबल नहीं होता हमारे पास। अब आ गया 13 क्वेश्चन। पैटी बिट, ये आपके सिलेबस से थोड़ा नहीं है लेकिन फिर भी बताते हैं। पैटी बिट आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज़। पैटी बिट एक्चुअली ये एरर आपके पास डिटेक्ट करने के लिए होती है, आपके सिलेबस से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन फिर भी एरर डिटेक्ट करने के लिए होती है। इस बुक में कुछ गलतियाँ भी हैं, क्वेश्चंस के आंसर गलत भी लिखे हुए हैं, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर आपने बुक ये परचेज़ की है तो उस हिसाब से आप करेक्ट करते चले हैं। तो 13 का आंसर क्या है? टू डिटेक्ट एरर। उसके बाद देख लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज़ एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस क्या होता है? मान लो एक वायर है, ठीक है, वायर में क्या होता है, अगर ये वायर खुली है ना, तो जैसे बारिश के दिनों में थंडर स्टॉर्म आता है ना, तो उस लाइट की वजह से अगर ये इस वायर पे गिरती है लाइट, तो ये सिग्नल डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये होती है इंटरफेरेंस। ठीक है बात। और तो यही कहता है कि इसके लिए कौन सी, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आपने +2 क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। ये अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर होती है। ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव से होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है माइक्रोवेव में। कोएक्सियल केबल आपने पढ़ा है, जैसे आपके घर में केबल टीवी है, जो वायर होती है वो कोएक्सियल होती है। ऑप्टिकल फाइबर येलो कलर की वायर होती है। आजकल जो मॉडम लगते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही लगते हैं। ठीक है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, स्पीड भी ज़्यादा होती है ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल की, और इंटरफेरेंस भी कम होती है। तो इसका आंसर आ गया बी। ए कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स। अब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना हाइपरलिंक में, वो होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के। ठीक है, द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स प्रोटोकॉल, यूआरएल, ईमेल एड्रेस। तो इसका आंसर आ गया यूआरएल। ये यूआरएल की हेल्प से ही आप, रिसोर्स का मतलब होता है वेब पेजेस वगैरह। ठीक है, इसी की हेल्प से, यूआरएल की हेल्प से आप इंटरनेट पे वेब पेज की या रिसोर्स की लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं। अब HTTP स्टैंड फॉर, HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आ गया आपका आंसर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ए प्रॉक्सी सर्वर इज़ यूज एज द कंप्यूटर। प्रॉक्सी सर्वर हमने बताया था कि एक्सटर्नल एक्सेस बैकअप, मतलब कि ये कैशिंग की तरह भी काम कर सकता है, और आपके बाइट्स को भी देखता है कि आप बाइट्स ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर रहे। तो इन तीनों में से कोई हो सकता है इसका आंसर। ठीक है बात। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ ए सिस्टम। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि ये सिक्योरिटी कौन, ब्रीच का मतलब कौन तोड़ सकता है इसमें। ठीक है, तो फुल एक्सेस राइट फॉर और यूज़र। अगर आप किसी भी यूज़र को सारे एक्सेस राइट देंगे, रीड राइट एक्सेस, तो वो आपकी इंटीग्रिटी को ब्रीच कर सकता है, तोड़ सकता है सिक्योरिटी को। विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम। ठीक है, कौन सा करता है? वैसे हमने पढ़ा था जो गेटवे होता है वो एज ए फायरवॉल काम कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन में ज़्यादा क्लोज आंसर क्या है? फायरवॉल एक्सटर्नल एक्सेस से प्रिवेंट करता है, मीन्स जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है वो लॉगिन नहीं करता अगर बीच में फायरवॉल है। ठीक है, तो गेटवे भी हो सकता है लेकिन गेटवे एज एक्ट करता है फायरवॉल। तो मेन ज़्यादा क्लोज आंसर क्या है इसका? फायरवॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ईमेल एड्रेस। तो आप देख सकते हैं यही वैलिड ईमेल एड्रेस इसमें है। ठीक है जी बात। तो ये आपके पास कुछ MCQ क्वेश्चन थे कंप्यूटर नेटवर्क के, मैं और भी अपलोड कर दूंगा लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है इसमें। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।